नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिस्ट टॉक्स और मैं आपकी होस्ट बबीता। आज के इस एपिसोड में हमने जिस आर्टिस्ट को बुलाया है उनका बहुत बड़ा नाम है आर्ट वर्ल्ड में। उनका पूरा नाम अगर हम गूगल में टाइप करते हैं तो ढेरों पेंटिंग उनका देखने को मिलता है, लेकिन उनकी एक अपनी कहानी है, उनके आर्ट जर्नी के स्ट्रगल की। उनके उस कहानी को हम उनके ही जुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन उनके बारे में देना चाहूँ। वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे अपने स्कूल में। उनका रोल नंबर 2 था और जब उनको एक निबंध यानी ऐसे लिखने को कहा गया कि आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ। इसको देख करके टीचर ने सिर्फ 1 मार्क्स दिया था आउट ऑफ 10। उस 1 मार्क्स को लेकर के वो 3 महीने तक बहुत परेशान थे। उसके बाद जब उनको ध्यान में आया कि मैथ्स में तो नंबर 1 और 0 का एक बहुत महत्व है, और तब उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे नंबर 1 आर्टिस्ट बनना है। और सच में आज वो एक नंबर 1 आर्टिस्ट के कैटेगरी में है। उस नंबर 1 आर्टिस्ट का नाम है पुलकेश मोंडोल। जी हाँ, पुलकेश मोंडोल कोलकाता के रहने वाले आर्टिस्ट हैं और इस वक्त वो दिल्ली के एनसीआर फरीदाबाद में रहते हैं और अपने कला को हर रोज एक नया रूप दे रहे हैं। तो पुलकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस मंच में द आर्टिस्ट टॉक्स। थैंक यू बबीता जी। छुपी है बहुत सी दर्द इस दिल में, कुछ फूल बन गए, कुछ आज कह दिया, इसे दर्द का नाम ना दे। पुलकेश जी, सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कौन कौन है और इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं। मैं पुलकेश मंडल, 1972 मेरे जन्म हुआ। मैं वेस्ट बंगाल का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा था मेरे को अपना जीवन के बारे में कुछ बोलना होगा, क्योंकि मेरे जीवन में उम्मीदें बहुत ही कम थी। बचपन में ही पिताजी का खो देना, अनाथ आश्रम में पालना बढ़ना, ये कहा नहीं जा सकता था। फिर भी जो भी उम्मीदें थी बहुत बड़ी थी। मैं जो कुछ भी हूँ आज के समय में, कुछ मुझे अच्छे लोग मिले। मेरे माता का सबसे बड़ा हाथ है जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, कभी कुछ मांग नहीं रखा। मेरे परिवार भी ऐसे ही है। इसी तरह उम्मीद ना उम्मीद ही एक उम्मीद जाग उठी और निरंतर मुझे चलने का सहारा मिल गया। मेरे काम का प्रेरणा का जहाँ तक सवाल है, मैं नेचर से ही इंस्पायर हुआ हूँ। आर्ट जो ये मेरे ड्रीम है, जो शुरुआत हुई मेरे पेंटिंग का पाठ्य पुस्तक का सचित्रकरण से ही शुरू हुआ। और गुरु कहूँ तो मेरे होम टाउन में स्कूल हुआ करते थे, सोईप्लिक आर्ट कोचिंग सेंटर्स। वो जो मेरे टीचर थे गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता से पास आउट थे। मैं उनसे 1 साल का स्कूल में जाना मीन्स मुझे वीकली 1 ही दिन मिला करते थे। उस हिसाब से 72 दिन का मुझे एजुकेशन है उनके साथ। फिर मैं अचानक दिल्ली चला आया। आपकी प्रेरणा तो आपकी माँ है, उसके अलावा आपकी पत्नी और बच्चों का आपकी इस आर्ट जर्नी में कितना सहायक है, इन सब बातों को मेरे दर्शकों को विस्तार से बताइए। मेरे परिवार का बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इस समय मेरे वाइफ का रोल सबसे बड़ा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़की बड़ी है, अभी ये 11th में पढ़ रही है। मेरे वाइफ शिक्षित है। ज्यादा कुछ अगर कहूँ, वो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मित्र भी है, मेरे शुभ चिंतक है। कभी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कोई दबाव उन्होंने नहीं डाला है। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपके काम का टेक्निक क्या है, आप कलर कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके काम में एक अलग तरीके का टेक्सचर नजर आता है। तो मेरे दर्शक को आप बताइए कि आपके काम का टेक्निक क्या है। काम का बारे में अगर कहूँ तो चित्र विज्ञान में 3 इज़म होती है, रियलिज्म,
इम्प्रेशनिज्म और क्यूबिज्म, मेरे काम में इसका सारी झलक दिखाई पड़ती है, मेरे ऐसा मानना है। एक होता है सिंबलिज्म। कुछ एक आर्टिस्टों ने सिंबलिज्म को लेके काफी अच्छा काम किया है, मैं भी इसे बखूबी व्यवहार करने का कोशिश करता हूँ। इसकी व्यवहार से तस्वीर का जो एक अलग महीने बन जाते हैं, उसका घटनाक्रम का एक अलग दिशा मिल जाता है। बाकी रहा मेरे वर्क का टेक्निक का, मेरे फर्स्ट मीडियम ऑयली है। पहले डार्क कलर चढ़ाता हूँ और फिर धीरे धीरे उसको उजाला की तरफ लेके आता हूँ। ये समझे जो सुबह के सूरज जब अंधेरा से ही धीरे धीरे प्रकाश होता है, मेरे कैनवास भी उसी तरह ही होता है। बाकी अभी तो एक्रेलिक और ऑयल दोनों ही करता हूँ। मैं सफेद कैनवास को तरह तरह की रंगों से पहले एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म निकाल, उसका बाद उसमें धीरे धीरे करके उसका जो कैरेक्टर है एक एक करके उसमें ड्राइंग के जरिए उसको उजागर करता हूँ। पुलकेश जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका दिनचर्या क्या है? आप सुबह उठने से लेके और सोने तक आप पूरे दिन में क्या करते हैं? हर एक इंसान का एक तमन्ना होता है कि जो सामने वाला फेमस बड़ा आर्टिस्ट है वो पूरे दिन में करता क्या है। तो प्लीज मेरे दर्शकों के साथ आप इस बात को साझा कीजिए। मेरे दिनचर्या प्राणायाम से शुरू होती है, उसमें मेरे आधा से 1 घंटा रोज व्यतीत। उसका बाद आके मैं अपना घर सफाई करना, स्टूडियो साफ करना, फिर अपना खाने पीने का इंतजाम, सारा दिन में जो भी मुझे जरूरत होती है वो सब मैं खुद अपना हाथों से बना लेता हूँ। चाय पीना है तो चाय पीता हूँ, सारा दिन अपने साथ ही बिता देता हूँ। ये मेरे दिनचर्या की सूची में रहता है। वाह पुलकेश जी, आप तो बिल्कुल सेल्फ मेड इंसान हैं। मुझे आपके दिनचर्या को जान के बहुत अच्छा लगा। जो आर्टिस्ट अकेले रहते हैं या जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जो सेल्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उन सबको बोलूंगी कि पुलकेश जी का जो पर डे का लाइफस्टाइल है उसको अपनाइए और अपने दिनचर्या को उसमें ढालिए, ताकि उसमें आप सिर्फ अपना काम के अलावा एक्सरसाइज, वर्क, सब कुछ मिला जुला करके अगर आप जिंदगी जिएंगे तो सच में बहुत मजेदार वो जिंदगी होगा। अब आप पुलकेश जी एक बात बताइए कि आप खाली वक्त कौन सा होता है और उस खाली वक्त में आप करते क्या हो? असल में आर्टिस्टों का अवसर समय ये होता नहीं है, वो अवसर समय में भी कुछ करता रहता है। अवसर समय अगर कहा जाए तो वो जो मैं चाय पीता हूँ उतना समय मेरे अवसर समझे, और उस दौरान मैं बंगाली पोएमर हूँ, उस समय 2-1 शब्द जोड़ लेता हूँ, एक लाइन जोड़ लेता हूँ। पुराना गाना मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ। और एक हॉबी मेरे है, जो ग्रेट आर्टिस्ट है उनका बारे में जानना, काम देखना। वाह पुलकेश जी, आपका खाली वक्त तो बहुत सुंदर है। चाय और कविता, सच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो कभी खत्म ही नहीं होता है। और आपको एक बात बता दूं, वर्ल्ड का नंबर 2 जो ड्रिंक है वो है चाय। तो आपके साथ एक चाय तो मेरा बनता है। कोई नहीं, इंटरव्यू के बाद दोनों एक साथ चाय पियेंगे। अब पुलकेश जी आते हैं उस सवाल के लिए जिसकी वजह से हमने ये सीरीज शुरू किया है। जी हाँ, पैंडेमिक का जो सफर है वो बहुत लंबा है और आज भी हम उस सफर को जी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि पैंडेमिक और लॉकडाउन में आपने क्या किया और क्या आपके पेंटिंग को निखारने का और ज्यादा मौका आपको मिला? असल में मेरे जो काम में मेच्योरिटी है वो मेरे मदर का देहांत होने का बाद धीरे धीरे आने लगे थे, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल अकेला हो गया। मदर का देहांत होते ही मैं जैसे अंदर से टूट गया था। लोग भी मेरे सहारा की बजाय मेरे साथ छूटने लगे, तरह तरह की चीजें क्रिएट कर रहे थे। और उसके बाद ये पेंडेमिक सिचुएशन आया, उसमें मैं बिल्कुल ही अकेला पाया खुद को और स्टूडियो में जैसे कैद हो गया। मेरे जो सहारा था वो मेरे फैमिली थे, उससे सिर्फ बात होते थे, बाकी लोगों से बात नहीं होते थे। और उस समय मैंने काम को सबसे ज्यादा समय दिया। पेंडेमिक स्थिति में कहीं बाहर जाना भी बंद हो गया था। उस दौरान सबसे ज्यादा लाइफ का एक अहम हिस्सा है, उसमें मैंने 100% समय मेरे काम को दिया। तो दोस्तों, ये थे पुलकेश मंडल, जिनकी पेंटिंग का जो जर्नी है वो बहुत तकलीफ के साथ शुरू हुआ और आज एक मुकाम में जाके वो खड़े हो गए हैं। पुलकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे शो पे आए और अपने लाइफ की जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक शब्द और कहना चाहूंगा, आपदा स्थिति में खुद का सुरक्षा खुद करिए, अपना घर का, अपना परिवार का ध्यान रखें और जो करीबी लोग हैं उनका मदद करें।
सही सलाह दे। और बबीता जी, आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मेरे जैसे एक मामूली इंसान का लाइफ को लोगों का सामने लाने का श्रेय वो आपको जा। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आप इनके काम को परचेस करना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मैं आपको इनका पूरा डिटेल दे दूंगी। आप डायरेक्टली इनसे इनकी पेंटिंग परचेस कर सकते हैं। बीच में कोई आर्ट गैलरी या मीडिएटर नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो जल्दी से मुझे अपना बायोडाटा मेल कीजिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि अगला स्टोरी आपके ऊपर हो। और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, वहां पे भी मुझे फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ मैं एक और नए एपिसोड में एक और नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल और बाय।